चलें गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ अपना राशन शेयर करती हूँ। मैं तो नहीं गई अभी। डिलीवर लेकर आए हैं तो उन्होंने सहाराना ऐसे ही बेड पे रख दिया है। तो इसको ना मैं अभी किचन में नहीं रखूँगी, मैं रखूँगी अपने बेडरूम में। जो भी चीज़ चाहिए होगी बेडरूम से निकाल लूँगी। भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशत गर्द है मतलब कॉकरोच इतने हैं कि डर लगता है मुझे ना। वो होता है। तो ये शैम्पू है। शैम्पू मैंने सोचा था कि इस दफ़ा ना शैम्पू कंडीशनर हर चीज़ चेंज करनी है। फिर मैंने कहा नहीं यार, अभी तो ना मैं जा भी नहीं रही कि बेबी के बाद ही देखूँगी क्या करना। अच्छा, ये शैम्पू से ना वैसे भी मैं और अली और दिलबर साहब यही बात कर रहे थे। इससे ना मेरे कराची में जब बाल बहुत टूट रहे थे तो हट गए थे। दरमियान में मैंने पेंटीन ये वो पंगे शंगे लेना स्टार्ट कर दिया, फिर स्टार्ट हो गए। तो फिर से मैंने इसको स्टार्ट किया तो अब अल्लाह का शुक्र है कि फिर रुक गए। तो इस वजह से मैंने कहा अच्छा यही ठीक है। साथ में ये कंडीशनर लेकर आए हैं सनसिल्क का, और ये दही है साथ में जो भी मैंने खाने में ऐड करना है। अच्छा, माशाल्लाह से जो चीज़ें मैंने नहीं लिखी थी या इनके माइंड में आई इनके सामने ही तो ये लेते हैं। ये लेमन जूस है, चलें ये काम आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ गाइस कॉल भी मैंने इनको की थी। मैंने बोला था कि किसी ना दूसरी शॉप से ना आप कायनात या सुपर कर्नल चावल जो होते हैं ना वो लेकर आइएगा। इन्होंने कहा सनिया बहुत अच्छी हैं ये वो कहते 4 घंटे। जब 4 घंटे का बताया ना मुझे समझ आ गया कि वो ब्राउन राइस है। मैंने कहा वो ना लेकर आइएगा। खैर कहते अब मैंने ले लिए हैं ये वो। अब इसको और जूस भी मैंने आपको बताया था ना, वो भूल गए। ये 2 kg हैं, इसको मैं चेंज करवाऊँगी, मैंने ये नहीं रखने, ठीक है। बिस्मिल्लाह। तो ये गाइस अपनी भी कूचा मांझी आपको पता है करनी पड़ती है। उसके साथ ये काली मिर्च मुझे वैसे खाने में इतनी नहीं है क्योंकि मेरी सांस की नाली में जलन होने लग जाती है इसके साथ, लेकिन मुझे अंडे के ऊपर काली मिर्च बहुत पसंद है। और गैस ये जिसको हम कुटी हुई लाल मिर्च मतलब दादर मिर्च भी कहते हैं, ये मेरी सबसे फेवरेट है। जो इस तरह पीस में होती है ना, मुझे खाने में वो डालना बहुत अच्छी लगती है। मैंने दूसरी रेड नहीं मंगवाई, मैंने बोला था मुझे आपने यही ला कर देनी है, तो वो मेरे लिए ये वाली मिर्च लेकर आए हैं। उसके बाद चाय की पत्ती मैंने आपको दिखाई थी, उन्होंने बोला कि फिर आगे पीछे हो जाता है, इंसान के पास पैसे नहीं होते, मैं इस वजह से ले आऊँ। ये गाइस मेरी जान है, मैं इसके बगैर अधूरी हूँ। मैं इसके बगैर चाय नहीं पी सकती, मुझे ये इतनी पसंद है। एक मैं अपनी जान आपको और दिखाती हूँ, ये। और ये मैं लिखना भूल गई थी तो वो फिर लेकर आए हैं, और उनको पता है कि मुझे परफ्यूम वाले चाहिए। पता नहीं क्यों टिशू से मुझे इतना प्यार है ना, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं कहती हूँ मेरे कमरे की हर जगह पे ना टिशू ऐसे फुल पड़ा हो, जब ये हाफ़ हो जाता है ना उस वक़्त भी बहुत बुरा लगता है। तो खैर ये शुक्र है हमारे घर में आ गए हैं। उसके साथ गाइस बिस्किट आ गए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं घर में, लेकिन अभी प्रेगनेंसी में तो भाई मैंने मीठा हर चीज़ छोड़ दी है। उसके साथ साथ ये दिलबर साहब लेकर आए हैं बच्चों के लिए ये वाला, और साथ में ग्लूकोज लेकर आए। ये मैंने इस दफ़ा खुद मंगवाए थे, ये काफ़ी टाइम से हमारे घर में नहीं थे। मैंने कहा मुझे आप रस ला के दीजिएगा। आज दोपहर के टाइम भी ना अली बेचारा बाहर से ना मुझे बिस्किट जो साथ वाले हम साए हैं ना जहाँ से बच्चे चीज़ लेकर आते हैं वहाँ से लेकर आए हैं। उसमें मुझे ये गाला ला के दिया था, एक कैफ़े था या कॉफ़ी था, पता नहीं क्या था। मैंने कहा बस आप ये ला दीजिएगा, कभी घर पे नहीं कोई चीज़ होती तो भूख लगती है ना, चाय के साथ बंदा ये ले लेता है। ये बहुत टाइम के बाद आए हैं। उसके बाद गाइस ये ऑयल है मेरा 3 kg, तो आज 1 kg मैं डाल लूँगी, बाकी 2 kg हम इसको रख लेंगे। और मैंने तो ये पास्ता वगैरह नहीं मंगवाया था, ये भी ये ले आए। इन्होंने बोला कि सनिया बच्चे होते हैं, चलो अगर आपको नहीं बनाना होगा तो ये अली लोगों को फिर हम बना कर देंगे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। उसके साथ गाइस ये मेरे बर्तनों की कूचा मांझी के लिए बिस्मिल्लाह ये कढ़ाई गोश्त मंगवाया है, इसको भी साइड पे कर लेती हूँ। ये मैगी भी मैंने नहीं थी लिखी, ये भी वो ले आई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके साथ गाइस ये आपको पता है कि एक इनके जुमे वाले दिन का वाइट सूट पड़ा है, और एक इन्होंने ईद वाला भी खोल दिया, तो उनको ना ब्लीच की ज़रूरत है तो उसमें रखूँगी। अब मैं इतना झुक नहीं सकती, इधर से देख लें। ये तेज़ाब है, हारपिक है, पेस्ट मैंने छोटी मंगवाई है, 2 लोगों के लिए इतनी इनफ होती है, ज़्यादा फिर वो पड़ी रहती है तो वो मज़ा नहीं आता। ये बाकी 2 किलो चीनी है, बाकी सर्फ है। सॉरी बेटा ये है जी सनलाइट, और साथ में है ये क्या है एरियल लेकर आई हैं। और गाइस कन्वर्टर, चलो तो शायद मैंने
बोला भी नहीं था। तो ये माशाल्लाह से सारी हमारे घर की ग्रोसरी है। वैसे तो मैं ये अब आजकल बहुत कम दिखाती हूँ, लेकिन घर पे यही ब्लॉग होता है, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। उसके साथ गाइस अभी बस मैं ये चीज़ें लेकर जाती हूँ बाहर। चावलों का प्लान था, अभी वो प्लान कैंसिल हो रहा है। मैं बना रही हूँ सालन। प्लान कैंसिल क्यों हो रहा है? क्योंकि कल आ रही है मेरी शहज़ादी, मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस, मेरी वालिदा, वो भी मेरी ईदी लेकर आ रही हैं। तो बस फिर मैंने कहा कल चावल बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने आके चावलों की ही डिमांड करनी है, तो इससे बेहतर है कि आज अली का भी मूड था कि हम कढ़ाई खाएं। फिर मैं कहा जी चलें, ठीक है, जैसे हमारा बेटा खुश। आज बेटे की बात मान लेते हैं, कल हम बेटी की बात मान लेंगे, लेकिन व्लॉग आपको इकट्ठा ही मिलेगा। तो अभी ना बस मैं ये लेकर चलती हूँ और इनको मैं समेटती हूँ यहाँ वाली अलमारी में, ठीक है। अच्छा गाइस, टावल देख के याद आ गया, मैंने आज देखे थे गुल अहमद पर 6000 के 3 टावल मिल रहे हैं, मतलब 3 सेट हैं। एक इतना बड़ा टावल है, ये भी गुल अहमद का, एक इससे छोटा है और एक हैंड वाला होता है, वो भी खैर काफ़ी बड़ा होता है, इतना भी छोटा नहीं होता। 12-13 हज़ार का सेट था, जो कि अभी 6000 का मिल रहा है। मैंने कहा इतना तो नहीं, लेकिन एक जो है ना वो 1500 वाला जो मिल रहा है ना, वो लेकर आऊँगी। ये देखें, ये काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है, इसका कलर बहुत प्यारा है। लेकिन गाइस ये ब्लीच की वजह से ऐसे हो गया। ये देखें ना, ये ब्लीच है, वरना ये साफ़ सुथरा बहुत अच्छा है। ये ब्लीच की वजह से इसका कलर ख़राब हो गया। मैंने जितने भी बाहर से टावल लिए हैं ना, वो मुझे कभी भी पसंद नहीं आए। और मैं आपको दिखाती हूँ अली का जो हमने रूम सेट किया है। कह रहा था यहाँ तो मैं नहीं बैठूँगा, मैं ये वो। मैं कहा अच्छा जी, यहाँ से एक चारपाई उठाई है, टेबल ऐसे कर दिया, ये एक चारपाई मैंने रख दी, क्योंकि आपको पता है आपकी बहन ने भी गर्दौरी करनी होती है सारी रात, इधर अंदर बाहर। उसके साथ साथ फिर ये मेरा ड्राइंग रूम जो है ना, कभी भी एक सेटिंग पे नहीं रह सकता, इसको चेंज करते ही रहते हैं। वहाँ अली ने बोला मेरी एक साइड पे बिल्कुल चारपाई लगा दे, वो तो चारपाई पे मान ही नहीं रहा था। मैं जी नीचे रहूँगा, मैं कहा नीचे, असल में हमारे घर में किसी को भी आदत नहीं है नीचे लेटने की, बंदा अकड़ जाता है। चारपाई उसकी यहाँ लगा दी है। ये अब आप कहेंगे कि सनिया ये दस्तरखान क्यों यहाँ बिछा दी है? यार ये ना मेरा टेबल सारा बर्बाद हो गया था। मैंने कहा इसी की खैर है, जब कोई शीट आएगी तो देखूँगी। अभी इसको ना इसके ऊपर कोई चीज़ रखती हूँ, क्योंकि जैसे पंखा चलता है तो ये ख़राब हो उड़ जाता है, छोटा है। ये इधर अपनी उसने कोई वॉच वगैरह मीनाकारी की हुई है, ये फिर दिलबर साहब ने उसको कूलर नीचे लगा दिया ताकि वो सुकून से अपना सेपरेट बैठा रहे। ये उसने अपना टीवी का सेटअप किया हुआ है। तो माशाल्लाह से जी ना अली का रूम भी सेट हो गया है। जितनी देर भी उसको यहाँ रहना होगा, मैंने कहा ऊपर तो इसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना, नीचे चले हमारे सामने होगा। वैसे तो हम सारा दिन कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन उसने अपना पर्सनल रूम ये थोड़ा सेट करवाया है। मैं कहा चले ठीक है, ये हाल हो गया हमारा। और गाइस ये शापर भी ना, पाँव से उठा लेती हूँ, ये जो शापर है ना, ये भी अब वो इसके पैसे लेते हैं फिर आपको देते हैं। और ये बहुत मोटा होता था शापर, अब ये भी उन्होंने देखो पतला सा कर दिया। मैंने अली से कहा लिए इसको उठाओ उठाओ भाई, पैसे देने पड़ते हैं। मतलब ये 4 से 5 शापर जो है ना, इनका 100 रुपये उन्होंने लिया होगा। अभी सुबह के जो हैं 8 बज गए थे और मुझे 8 बजे कॉल आई थी कि फ़ैमिली आ रही है, क्योंकि बाद में गर्मी हो जाती है, लोकल आना होता है, तो इसलिए वो ठंडे ठंडे मौसम में, अभी सुबह ठंडी है थोड़ी सी आ रहे हैं, मैंने फटाफट फिर घर की सफाई कर दी है। अभी जो है लेकर उनको लेने के लिए गए हुए हैं, बाकी घर सारा साफ़ कर दिया। गाइस यहाँ पर ना अच्छे से अम्मी ने चिकन नहीं है, गोश्त को साफ़ किया। इसमें अम्मी क्या क्या डाला है, नमक और मसाला, लहसुन। और अभी ये लहसुन डाल रहे हैं। और इसी तरह इसको और क्या करेंगी आप, बंद करके रख देंगे। आज मेरी अम्मी अपने दामाद का फेवरेट कलर पहन कर आई हैं, ग्रीन कलर। मम्मा जी थानू बहुत बहुत ईद मुबारक। आमीन जी आमीन, खैर मुबारक। मैं आमीन कह रही हूँ, मैं वाकई हिल गई हूँ। पहले हम इसकी ना वो बनाएंगे
इसको बॉईल करेंगे, ये नमकीन गोश्त रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चावल बनाएंगे, वो भी अम्मी के हाथ के। चलें गाइस, अभी आई है हमारे घर पे हानिया नूर। कैसी हो हानिया? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुबारक आप सबको। कैसी ईद गुजरी आपकी? अच्छी गुजरी। तो गाइस ये आज इसकी माशाल्लाह से ड्रेसिंग है। अपना ब्रेस्लेट दिखाओ, बहुत प्यारा है। मेहंदी बहुत प्यारी लगाई है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पतले होने का राज क्या है जी? मुझे खुद नहीं पता, मैं इतना खाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो ये जी अभी हमें भूख लगी थी, सुबह इसने नाश्ता नहीं किया। अभी कहती मैं ग्लूकोज बिस्किट खाऊंगा। ठीक है, बस अभी अम्मी चावल बना, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा। मैं कहती तुम बैठ जाओ बेटा, मैं बनाती हूँ। तो बाकी सब ठीक है। ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी। तो छुट्टियाँ नहीं ना हुई फिर? तुम्हारे मुकद्दर में छुट्टियाँ नहीं है, लेकिन जुमे हफ्ते की होगी या वो भी ख़त्म हो गई? वो होगी। अच्छा वो होंगी। तो बाकी टाइमिंग क्या है? पता नहीं है, जो हमारे सिंपल कैम लगने हैं उसमें उसे क्या कहते हैं, 8 बजे से लेके 11:30। फिर तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ऐसे ही हंस खेल के गुजर जाना है। चलें जी, और कुछ कहना और चाहोगे? गाइस, मेरी मम्मा के चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू हानिया। तो गाइस इतना व्लॉग काफ़ी है, बाकी हम फिर बनाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आज जुमा भी है, आप सबको हमारी तरफ से 1 मिनट हुआ पंखा बंद किया तो मुझे पसीने आ रहे हैं। हाँ जी, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। चलें गाइस, यहाँ पर जो है ना हमारे चावल बनना स्टार्ट हो गए हैं। दूसरी तरफ हमारा जो गोश्त है वो गल रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है, उसको भी हम बंद कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ये जो है बीफ पुलाव, मम्मा बीफ पुलाव की रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, अगर अल्लाह ने मुझे पूरी हिम्मत दी। ऑयल कम नहीं है मम्मा कहती है उसमें भी ऑयल हो जाए। ठीक है ठीक है गाइस, ये नमकीन गोश्त था। मैं तो अभी अंदर बैठी, मैंने कहा अभी टाइम लगेगा। नरगिस बीवी ने काम दिखा दिया माशाल्लाह, वाकई ऑयल ज़्यादा हो गया है ना, पूरा हो गया, बैलेंस हो जाएगा। चेक करवा दें फिर एक आधी बोटी अगर आप चलें गाइस, ये भुनाई की हुई है तो अम्मी ने मुझे थोड़ा सा निकाल कर दिया। ये अभी मैं दिलबर को भी चेक करवाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। तो बाकी व्लॉग तो मुझसे नहीं बनेगा क्योंकि मेरे अंदर आज हिम्मत नहीं है। आइला जी, मम्मा कोई ज़रूरत है? चलो ठीक है ठीक है। चलें गाइस, फाइनल लुक ये हो माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने भी खाना तो मोस्ट वेलकम आ जाए, साथ में मिलकर खाते हैं। ये चीज़ आप चेक करें बस। नमक, अरे नमक उठाओ, फिर वही बात आ गई। चीनी भी डाल दो। चीनी डाल दी है। चम्मच तो आपके पास है ना? ये ओरिजिनल है। नमक के साथ कैसे डार्क हो सकता है? लोग ये बीज निकाल के बाकी मिला मसाला वो डाला होता है। सारा कुछ डाल कर ही देते हैं वो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इंसानों ने ठीक है मम्मा जी, अल्लाह हाफिज़। बड़ी मेहरबानी आप आए जी। तो आपने अभी तक करवाया नहीं ठीक? छुट्टियाँ क्या करें। अच्छा चलो हानी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी सारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन भी आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैंने कुछ व्लॉग कल शेयर किया था, अली का रूम रोशन वगैरह। आज सुबह मॉर्निंग में अम्मी और मेरी बेटी आ गई थी, तो उनके साथ आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मेरी ईद तो समझो आज ही हुई है। अभी वो लोग गए हैं, दिलबर साहब उनको छोड़ने के लिए गए हैं। सारी ज़िंदगी होगी है कि ना ईद के दूसरे दिन ना हम अम्मी के हाथ के चावल खाते हैं,
फिर अम्मी ने आज मुझे यहाँ आकर चावल बना के दिए, नहीं बेटा मैं बनाती हूँ आपके लिए। वो भी हमारे लिए गोश्त लेकर आई थी, साथ में शक्कर और अचार वगैरह। तो उनकी बड़ी मेहरबानी, स्पेशल सफ़र करके वो मेरे लिए यहाँ आई। हानिया भी मुझसे मिलने आई थी कि मम्मा तो नहीं आ सकती, मैं ख़ुद मिलने के लिए जाती हूँ। बस अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से ले जाए। तो अम्मी ने बस चावल बनाए थे। बहुत अच्छी दोपहर हमारी गुजरी, एंजॉय किया माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको ऐसी खुश रखे, आबाद रखे। उसके साथ गाइस कुछ लोग ना आपको हमेशा ही तंज करते रहते हैं, वो आपको ना कभी भी जीने नहीं देते। तो मैं इतना बोलूँगी कि भाई मैंने बहुत इंतज़ार किया, मैंने बहुत लोगों की गालियाँ सुनी। अगर अल्लाह ताला ने मेरी सुनी है और मैं बिल्कुल अपनी खुशी के करीब हूँ, लास्ट पर हूँ, तो मुझे इस दौरान सफ़र कर कर के अपनी ये खुशियाँ नहीं खोनी। इतनी गर्मी में मुझे कहीं नहीं घूमना, इवन कि मेरे बहुत ज़रूरी काम रहते हैं, बेबी की शॉपिंग रहती है, काफ़ी चीज़ें पेंडिंग हैं, लेकिन क्या है कि मैं नहीं जा रही। मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, तो भाई मुझे सफ़र नहीं करना। बाकी मैं किसी को नहीं रोकती कि भाई आप मेरे लिए यहाँ बैठो या ना बैठो, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। उसके साथ जो है ना, डॉक्टर ने बोला कि आप किसी तरीके से बेड रेस्ट करके इस महीने को गुजार लें। इस महीने के अगर हमारे 3 वीक या 2.5 वीक, ख़ास तौर पे 3 हफ़्ते अगर गुजर जाते हैं ना, तो उसके बाद हम ना मैनेज कर लेंगे, इंजेक्शन वगैरह लगा के कुछ टाइम गुजार लेंगे। 1 वीक गुजर जाएगा, कैसे नहीं, आप तब तक अपना ख्याल रखो। तो बस ख्याल ही है। 10 दिन तो हो गए हैं, 10 दिन नहीं बल्कि 1 वीक हो गया है, जुमे से जुमा 1 वीक हो गया है। बाकी पीछे 2 वीक मैं और करूँगी। उसके बाद फिर ना एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा कर फिर बेबी की शॉपिंग करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है, अचानक कुछ भी हो सकता है। तो यकीन करें कि कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ें हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस अल्लाह ही खैर करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा वक्त लेकर आएगा। और वैसे भी इस कंडीशन में आपका सांस फूल जाता है, तो ना बाहर जाना निकलना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से भाई मैं कहीं नहीं जाती। मेरी वालदा मुझे मिल गई, यहाँ मिल के चली गई। अच्छा, मोबाइल पे ना आप अपनी वालदा से इतनी बातें नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ घर आई हैं, उन्होंने देखा मुझे और काफ़ी चीज़ें गाइड भी की, उन्होंने समझाया कि ऐसा हो जाता है, तो आगे ये चीज़ें हो सकती हैं, आपने इस तरह इसको मैनेज करना है। तो माएँ तो यार आपको हमेशा अच्छा ही गाइड करती हैं। बस यही ब्लॉग था। अभी दिलबर साहब उनको छोड़ने के लिए गए हुए हैं सदरपुली, आगे वो फिर ना इसी टाइम पर चली जाएंगी, या जो भी उनको सवारी मिलेगी वो उस पर चली जाएंगी। अल्लाह ताला बस उनको खैर खैरियत से ले जाइए, मेरी दिल से दुआ है। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आप लोगों की इस टाइम दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप लोगों का भी, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन आमीन। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे सच में आप लोगों की बहुत दुआओं की ज़रूरत है। मेरे लिए दुआ लाज़मी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।